अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, अब फॉर्मूला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, हम उसका पार्ट 2 आपसे डिस्कस करेंगे। और जैसे हमने आपसे कहा था, पार्ट 2 में हम थ्योरेटिकल एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस पार्ट के अंदर हम आपसे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और कुछ लेस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। बेटा, एनालिसिस 2 तरह से होता है। जब हम वर्ड एनालिसिस यूज़ करते हैं, तो एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। उस क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। और एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो हाउ मच इज प्रेजेंट। तो एक तो हो गया क्वालिटेटिव और एक हो गया क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव व्हाट इज प्रेजेंट, क्वांटिटेटिव हाउ मच इज प्रेजेंट। अब यहाँ जो हम आपसे एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कंबस्शन एनालिसिस। और जो कंबस्शन एनालिसिस है हमारे पास, ये बेसिकली एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। बेटा, हमारे पास जो भी सैंपल गिवन होता है, जनरली वो एक हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव होता है। उस हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव का हम कंबस्शन चैम्बर के अंदर कंबस्शन करवा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको नेक्स्ट चैम्बर में लेके जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर ये बात याद रखिए कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड का कंबस्शन करवाते हैं, तो उस कंपाउंड पे मौजूद एलिमेंट्स अपनी अपनी ऑक्साइड्स बनाएंगे। जैसे अगर मैं मीथेन का कंबस्शन करवा दूं, जैसे अगर हम मीथेन का कंबस्शन करवाएं, मीथेन उस फॉर्मूला CH4। तो इसके कंबस्शन के नतीजे में हमें कार्बन की ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन की जो ऑक्साइड है वो H2O मिलेगी। बेटे, इसी तरीके से अगर मैं H2S का कंबस्शन करवा दूं, तो मुझे H2O बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड SO2 बिकॉज ऑफ सल्फर मिलेगी। तो जब भी हम किसी भी कंपाउंड का कंबस्शन करवाएंगे, तो उसमें मौजूद एलिमेंट्स अपनी अपनी ऑक्साइड्स बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर भी चूंकि कार्बन, हाइड्रोजन, अदर एलिमेंट्स की बात हो रही है, वी आर इंटरेस्टेड इन द मासेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के मासेस में हम इंटरेस्टेड हैं। तो बेटे, हम कंबस्शन करवाएंगे, तो 2 मेजर गैसेस गैसेस यहाँ पर बनेंगी। और वो 2 मेजर गैसेस, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर वेपर्स है। ये 2 गैसेस हैं जो यहाँ पर बनेंगी। बेटे, जब हम कंबस्शन चैम्बर में कंबस्शन करवा देते हैं, तो हम इसको मूव करवाते हैं नेक्स्ट चैम्बर की तरफ, जहां पे कैलकुलेटेड मास, रिमेंबर माय वर्ड्स, calculated mass of MgClO4 taken twice, MgClO4 taken twice मौजूद होता है। बेटे, ये जो हमारे पास MgClO4 taken twice है, इट इज यूज टू एब्सॉर्ब वाटर वेपर्स। इसे हम यूज करते हैं वाटर वेपर्स को एब्सॉर्ब करने के लिए। यानी कि अगर मुझे वाटर वेपर्स को एब्सॉर्ब करवाना है, तो मैं वाटर वेपर्स जो है उसको एब्सॉर्ब करवाने के लिए MgClO4 यूज करूँ। बेटा, हम MgClO4 टेकिंग ट्वाइस का मास पहले मालूम करते हैं और एब्जॉर्प्शन के बाद मालूम करते हैं। और जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस बेसिकली वाटर वेपर्स का मास कहलाता है। तो बेटा, हमारे पास सेकंड जो चीज गैस प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेटे, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब होती है KOH के साथ, 50% KOH। तो 50% KOH इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो बेटे, ये 2 एब्जॉर्प्शन हमारे पास जो है होती है। KOH एब्सॉर्ब, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करने से पहले उसका मास मालूम करते हैं, और फिर उसके बाद हम दोबारा से KOH का मास मालूम करते हैं। तो जो डिफरेंस ऑफ मास होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें प्रोवाइड करता है। बेटा, अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट MCQs थ्योरेटिकल कौन कौन से हैं? फर्स्ट, विच ऑफ द following
compound is used water vapors. So बेटा MCQ है कि which of the following compound is used to absorb water vapors? Option A Mg ClO4 taken twice. Option B anything, this is for example 50% KOH. Option C acid and hydride. Option D none of these. तो बेटा theoretical MCQs में it's very important MCQ and you must remember कि हमारे पास correct option क्या होना चाहिए, and obviously you know that the water vapors are absorbed by A MgCl4 taken twice. बेटे इसी तरीके से एक और MCQ हमारे पास आ सकता है कि which of the following compounds तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है which of the following compound is used to absorb कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड यू नो दैट कि ए बी सी डी में से यानी अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा में से द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रावो। आई होप कि बेटे ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेटे अब ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर थ्योरेटिकल एमसीक्यू की बात कंप्लीट होती है। इसकी जो फर्दर एक्सरसाइज जैसे मैंने लास्ट पार्ट में भी कहा था आपसे कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और फिर उसमें जो आपकी क्यूरीज होंगी आप वो मुझसे डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।